नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने ज्योग्राफी का नया सेशन है ना। और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ढंग से करवा रहे हैं, कर लीजिए। आपके लिए एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। दक्कन के पठार का अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। क्वेश्चन कह रहा है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, काली मिट्टी है ना। मेघालय का पठार किसका भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी, प्रायद्वीपीय भारत का, पूर्वी घाट, ये सतपुड़ा का है। क्वेश्चन कह रहा है मेघालय का पठार किसका भाग है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, प्रायद्वीपीय भारत का है ना। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन पठार या अरावली का। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, सह्याद्री है ना। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं ना। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है कामेट हिमनद, पिंडारी हिमनद, संतोपंथ हिमनद या बंदरपुछ हिमनद। क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा नदी कहाँ का निकलती है, कहाँ उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, संतोपंथ हिमनद। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। कंचनगंगा है, रुदुग है, या गंगोत्री है, या केदारनाथ। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, वो गंगोत्री है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गंगोत्री से कौन निकलती है, तो गंगा निकलती है ना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। गंगोत्री है, ट्रांग डूंग है, या सियाचिन है, या सफात है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर है ना। खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है। अरब सागरीय, आंतरिक अफवाह, अनिश्चित अफवाह, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन कह रहा है खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ना। मैच मिलान दिया हुआ है, आप लोग को देखना है कौन सा मिलान सही है, कौन गलत है ना। कोटा को चंबल, भुवनेश्वर को महानदी, जबलपुर को नर्मदा और कटक को महानदी है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, भुवनेश्वर में महानदी नहीं है ना। और बाकी तीनों सही है। कोटा चंबल में है, चंबल कोटा में है, नर्मदा जबलपुर में है, और महानदी कटक में है ना। ये तीनों याद रखना है, बी छोड़ कर है ना, बी गलत है। और बाकी तीनों जो आपको ध्यान में रखना है ना। उस क्वेश्चन को आप लोग भी कहाँ पर है वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कोयल का, संग का, ब्रह्मपुत्र का, या ब्राह्मणी नदी का। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः किस अपवाद तंत्र की होती है। आर्य होती है, खंडित होती है, वृत्ताकार होती है, जालीदार होती है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः किस अपवाद तंत्र की होती है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, वृत्ताकार होती है ना। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी भारत में कहलाती है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश में जमुना नाम से जो प्रसिद्ध नदी है वो भारत में क्या कहलाती है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र कहलाती है ना। सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहाँ है। पंचनद में, विजयपुरा में, कटिहार में, लद्दाख में। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, लद्दाख में होता है ना। किसका, तो जास्कर और सिंधु का है ना। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय में नहीं है। महानदी, झेलम, यमुना और गंगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय में नहीं है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, महानदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वारद्वीपमुख
बनाती है? नर्मदा, कावेरी, गंगा या कृष्णा? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वाराद्वीपमुख बनाती है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, वो नर्मदा है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी की कौन सी विशेषता नहीं है? अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है, उत्तर में हिमालय से घिरी है, ऑक्सबो झीलों में पाई जाती है, दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना। दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ये बात बिल्कुल गलत है ना, और बाकी तीनों सही है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको हर सेशन में अक्सर कहते हैं कि भाई जो गलत है उसका गलत हो गया, बाकी तीन जो ऑप्शन बचता है उसको आप लोग अच्छे से देख लिया कीजिए है ना, क्योंकि यहाँ पर तीन ऑप्शन के रूप में नहीं देखना है, तीन क्वेश्चन के रूप में देखना है। दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? मीठी, ताप्ती, दमनगंगा या गोदावरी? क्वेश्चन कह रहा है दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, दमनगंगा। कौन सा नदी बहती है? तो दमनगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी गिरती है बंगाल के खाड़ी में है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये नहीं गिरती है। तो कहाँ गिरती है आप लोग भी कमेंट में करके बताइएगा। हम हर सेशन में आप लोग से कुछ ना कुछ आपके ऊपर छोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम आपको सेशन में नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा टास्क है, कुछ ऐसा होमवर्क है आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग को पता कीजिए है ना, ताकि जो भी आपके सामने बोलते हैं वो भी एक तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है? ब्यास, चेनाब, गोमती या रावी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है ना, बाकी ब्यास, चेनाब, रावी तीनों सहायक नदी है सिंधु नदी का है ना। गोमती नदी है लखनऊ नदी, लखनऊ के साथ आसपास पड़ता है ना। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश है ना। कौन कौन? चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, तियोस लामाओ झील, मानसरोवर झील या गोमुख झील? क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मानसरोवर झील है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सतलुज भारत पाकिस्तान, एंडीज अर्जेंटीना और ब्राजील, नील मिस्र और सूडान, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए व कनाडा है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एंडीज अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में नहीं पड़ता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये गलत है ना, और बाकी तीनों सही है ना। सतलज भारत पाकिस्तान, नील नदी मिस्र और सूडान के बीच, और नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बीच है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान में रखना है। अयोध्यारोपित अफवाह प्रणाली का अच्छा उदाहरण कौन सी नदी है? गोमती, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, गंगा? क्वेश्चन कह रहा है अयोध्यारोपित अफवाह प्रणाली का अच्छा उदाहरण कौन सी नदी है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वर्णरेखा नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावली? क्वेश्चन कह रहा है लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अरावली से निकलती है ना। और ये किस शहर से है, शहर में है आपको ये बताना है ना। मोची नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, गंडक, गोदावरी, महानंदी? महानंदा का ये महानंदी है ना। क्वेश्चन कह रहा है मोची नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, महानंदा। गुंबद जैसा संरचना वाला जल निकासी पैटर्न कहलाता है? त्रिज्यीय, आयताकार, जालीनुमा या वृत्ताकार? क्वेश्चन कह रहा है गुंबद जैसी संरचनाकार वाला निकासी पैटर्न कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, त्रिज्या है ना। नगर और नदी का सही मिलान है ना। कोई एक नगर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है, आपको मिलान करना है, कोई एक सही मिलान है। गोरखपुर, राप्ती, फैजाबाद, सरयू, कानपुर, गंगा, आगरा, यमुना?
क्वेश्चन कह रहा है नगर और नदी का सही मिलान है, कौन सा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फैजाबाद में सरयू नदी है ना, ये अच्छी बात है, क्वेश्चन मिलान सही है और बाकी तीनों गलत है ना। भारत की कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तुंगभद्रा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। क्वेश्चन कह रहा है भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्मदा नदी है ना। त्यांगस्पो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना और गंगा। क्वेश्चन कह रहा है त्यांगस्पो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्रा को है ना, ब्रह्मपुत्रा को, ये दो नाम से और भी जाना जाता है ना, ये दोनों नाम याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, दिव्यांग, सुबनसिरी, तीस्ता, ये तमसा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तमसा है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है ना, बाकी तीस्ता, सुबनसिरी और दिव्यांग ये है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है, गोदावरी, लूनी, साबरमती और कृष्णा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, साबरमती नदी है ना। दादर और नागर हवेली से होकर बहने वाली प्रमुख नदी क्या है, पिंजाल है, दमनगंगा है, नर्मदा है या पार है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दादर और नागर हवेली से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, दमनगंगा है, जो कि दादर और नागर हवेली से होकर बहती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, कुर्क की पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ या गंगोत्री। क्वेश्चन कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है, गंडक व कोसी, महानदी व कृष्णा, लूनी व कावेरी, नर्मदा व ताप्ती। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है, नर्मदा और ताप्ती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी है, सिमसांग, सोमेश्वर, कलपोंग या उमखरा। क्वेश्चन के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, कलपोंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना नर्मदा और गंगा यमुना सिंधु है ना। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी नदी का संगम किन तीन नदियों को मिलकर बनता है ना, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर है ना, गंगा यमुना सरस्वती है ना, तीनों मिलकर त्रिवेणी नदी का संगम मिलते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, घटप्रभा, मंजरा या मूसी या तुंगभद्रा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, मंजरा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संभावित है, महानदी, तापी, कावेरी या नर्मदा। क्वेश्चन कह रहा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्मदा नदी है ना। और इस क्वेश्चन को एक चलते एक क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा करवाया जा रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोगों को कि जो कि उसका लैंग्वेज बदल कर भी पूछ सकता है ना, तो आपको क्वेश्चन समझ कर पढ़ना है और थोड़ा सा ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा ये भी फिक्स है, आंसर सेम होगा ये भी फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकता है ना। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर होइएगा, क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए है ना कि रट करके। निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोदावरी है ना, और बाकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों का उत्तरदायी है ना। भारतीय नदी प्रणाली को कितने प्रकार का है, 4, 2, 3, 1।
क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नदी प्रणाली के कितने प्रकार हैं? वह 2 प्रकार के है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और ये कौन कौन से प्रकार के हैं आप लोग अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 40 में से कितना सही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, है ना। और एक बात फिर कहना चाहते हैं लास्ट में जाते जाते कि भाई हम जो करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हो कर लीजिए, मोर दी इनफ है आपके एग्जाम के लिए, है ना। क्या है कि क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम में क्या है वो अच्छी तरीके से हम देख लिया, और जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप लोग का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करवाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है आप लोग को ज़्यादा उत्साहित होना, बस जो हम सेशन करवा जितना करवा रहे हैं कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। अगर फिर भी अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ना, ताकि और हम सेशन को सुधार अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।